सेनेट में आम इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया अक्सर इलाकों में सर्दी की वजह से इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। रैलीज के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रेट अलर्ट है। सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले किए जा रहे हैं। JUIF के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ। KP और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए। एमल वली को भी तशवीश है। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन स्केड्यूल मुअत्तल करे। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे। किसी ने कोरम की निशानदेही नहीं की। सेनेटर दिलावर ग्रुप, पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी, सेनेटर अब्दुल कादिर, सेनेटर कोहदा बाबर की करारदाद की हिमायत। वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सुलंगी और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की मुखालिफत। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा पाकिस्तान इलेक्शन किसी की ख्वाहिश के मुताबिक मुलतवी नहीं हो सकते। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। उधर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करारदाद मंजूरी के नोटिफिकेशन की कॉपी ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस, वजारत कानून, वजारत दाखिला और दीगर मुतल्लिका इदारों को भेज दी। कत्तन इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि इलेक्शन में कोई भी डिले हो या इंतखाबात में कोई भी इल्तवा आगे हो। 8 फरवरी की डेट सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस बरवक्त चाहती है। सेनेट की करारदाद की हिमायत नहीं करते। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। सेनेट की वीडियो देखकर बहरामंद तंगी से वजाहत लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी ही दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा हदफ रही है। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इलेक्शन हुए थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश आइन और जमहूरियत पर यलगार है। अवाम से खौफजदा अनासर ने ऐवान बाला का तकद्दुस पावाल किया। गैर आइनी करारदाद की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के लिए तैयार है। ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल करवाए। सेनेटर अली जफर ने कहा करारदाद बेमायनी और रियासत के खिलाफ है। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 8 या 10 लोगों की करारदाद ऐवान की नुमाइंदगी नहीं करती। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन स्केड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन स्केड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। उधर वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सुलंगी का कहना है इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद में दलाइल देने का मौका ही नहीं मिला। वजीर आजम या काबीना ने इलेक्शन की ताखीर का हुक्म नहीं दिया। करारदाद के अंदर जो मसाइल बयान किए गए हैं वो हकीकी मसाइल हैं। सिक्योरिटी की फराहमी, मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी तक किसी हल्के की तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं मिला जिसमें वाज़ेह पैगाम हो कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1) की तशरीह के केस का फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तसर फैसला जल्द सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए मुल्क को तबाह करने की सजा 5 साल है। कागजात नामजदगी में एक गलती पर ताहयात नाअहली कर दी जाती है। एक जनरल ने 62(1) की शक डाली, हम सब पाबंद हो गए। क्या कहीं और सियासतदानों के लिए ऐसा सख्त टेस्ट होता है? हम अभी तक आईनी शक की लैंग्वेज पर फंसे हैं। पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज नहीं किया। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। तनख्वाह का सहारा लेकर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। चीफ जस्टिस ने टोकते हुए कहा किसी का नाम नहीं लेना, वो बात ना करें जो हमारे सामने है। हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया। कोई सियासी जमात फरीक नहीं बनी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। 7 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच ने फैसला कैसे दे दिया? 5 रुकनी लार्जर बेंच ने माजी के फैसले को नजरअंदाज करके ताहयात नाअहली का फैसला किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खाकमानी केस में भारी नोट लिखा। बड़ी अजीब बात है कि समीउल्लाह बलोच केस में खाकमानी केस डिस्कस नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस की आइन की गलत तशरीह की है। अदालत फैसला करे नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, डिक्लेरेशन का तरीक़ाकार क्या होगा, हम कैसे तय कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंदाना थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो इसमें कुछ और डाल दो। किसी जगह आइन में अगर खामोशी रखी गई है तो उसकी भी कोई वजह होगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई। पार्लियामेंट ने तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की 62(1) की तशरीह गैर मुअस्सर कर दी। आर्टिकल 62(1) से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम लाजमी होगी। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन के दलाइल। खुशामदीद, कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए, बड़ी देर कर दी आते आते। चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील से मुकालमा। शुएब शाहीन ने कहा कि हम तो आजकल देर ही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तहरीक इंसाफ ने हमारे सामने कोई दरख्वास्त नहीं दी। इलेक्शन एक्ट को चैलेंज करें तो उसे भी देख लेंगे। इलेक्शंस वक्त पर होंगे। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। अशराफिया का ख्याल रखने के लिए पीटीआई और नून लीग को मुसल्लत किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खवातीन की तकरीब से खिताब। बोले, नफरत और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। पाकिस्तान में मौशी बहरान है, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। पाकिस्तान में तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। इख्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे। आवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। नौजवानों की बेनजीर कार्ड के जरिए मदद करेंगे। मजदूरों किसान कार्ड लाएंगे। गरीबों, मजदूरों और मेहनत कशों की हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को जितवाना है। खवातीन को मेरी आवाज बनकर घर घर जाना है। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक भी काटा। नवाज शरीफ इंतखाबात के लिए अहल होंगे या नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। नवाज शरीफ की एन 15 मानसरहा से कागजात मंजूरी के खिलाफ एतराजात पर मजीद समात 8 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ की एन 132 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर कल समात की जाएगी। तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंसूर। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। जुल्फी बुखारी के अटक और शौकत बसरा के फोटाबाज से कागजात नामजदगी मंसूर। आजम सफाती की अपील खारिज कर दी गई। हलीम आदिल शेख, फवाद चौधरी और आतिफ खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी, बिशारत राजा, नईम हैदर पंजोथा, नसर इकबाल हरल, अख्तर खान कांजू, ताहिर इकबाल चौधरी समेत दीगर कई उम्मीदवारों के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 56 और PP 16 से एजाज खान जाजी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद में टारगेट किलिंग। सुन्नी उलमा काउंसिल के मरकजी डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी कातिलाना हमले में शहीद। गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी की मैयत और 2 जख्मियों को पिम्स हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद अस्पताल के बाहर पहुंच गई। तर्जुमान पिम्स का कहना है मौलाना मसूदुर रहमान की मैयत का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एक जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस की तहकीकात का आगाज, कातिलों की तलाश जारी। सिडनी टेस्ट में भी ग्रीन शर्ट्स पर शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा। तीसरे रोज 68 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन चले गए। महज 82 रन की मजमूई बरतरी हासिल। कप्तान शान मसूद समेत 4 खिलाड़ी खाता तक न खोल सके। बाबर आजम एक बार फिर लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम। साइम अयूब 33 और सऊद शकील 2 रन बनाकर चलते बने। जॉश हेजलवुड ने 4 खिलाड़ी आउट किए। ऑस्ट्रेलियन टीम पहले इनिंग्स में 299 रन बनाकर 14 रन के खसारे का शिकार हुई। मानस लबुशैन और मिचेल मार्श की निस्फ सेंचुरीज। सेनेट में करारदाद की हिमायत क्यों की? पीपल्स पार्टी का बहरामंद तंगी को इजहार वजूह का नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। सेक्रेटरी जनरल नंगन बुखारी की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया, आपने करारदाद की हिमायत की, हिमायत में तकरीर भी की। आपको बाखूबी इल्म है कि पीपल्स पार्टी मुकर्ररा तारीख पर इलेक्शन की हिमायत करती है। आपने पार्टी हिदायत के बरखिलाफ करारदाद की हिमायत की, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर बहरामंद तंगी ने कहा कि करारदाद की हिमायत नहीं, मुखालिफत की है। मेरा नो कहने की वीडियो रिकॉर्डिंग महफूज होगी।
सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की जामिन है, सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मेरे ख्याल में एक साजिश है। करारदाद लाने वालों के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट का मुकदमा होना चाहिए। फिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं करारदाद पास करने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का होना जरूरी है, सिर्फ सेनेट की करारदाद पर अमल नहीं होगा। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सैयद अली इमरान ने कहा सानेट की ऐसी करारदाद की कोई हैसियत नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस और अदालती फैसले के साथ खड़ी। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है अभी फैसला करना है। फवाद चौधरी के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब पीटीवी गया था तो इदारा 4.5 अरब रुपए के नुकसान में चल रहा था, 3.5 अरब रुपए के मुनाफे पर पीटीवी छोड़ा। जहलों में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस में फवाद चौधरी एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बानी पीटीआई के अमेरिका पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान को नहीं कह सकते इंतखाबात कैसे कराए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी आवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। महंगाई का जिन बेकाबू, एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.81 बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 42.8% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 9 अशिया की कीमतों में कमी, 23 में इस्तेहकाम रहा। टमाटर की कीमत 21 रुपये, जिंदा मुर्गी 50 रुपये फी किलो बढ़ गई। अंडों की कीमत में 12 रुपये दर्जन इजाफा, प्याज 6 रुपये, चीनी 3 रुपये, दाल मूंग 5 रुपये फी किलो। घरेलू गैस सिलेंडर 39 रुपये महंगा। मटन, बीफ, चावल, दाल, मसूर, गुड़, जलाने वाली लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। मुल्क के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, कालाम, गिलगित, अस्तोर का -5, रावलाकोट, हुंजा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मलका कोहसार, मरी, चित्राल, दीर, मालम जब्बा और चकवाल का पारा नुक्ता इंजमा तक पहुंच गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल। पहाड़ों पर बर्फबारी, कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में ठंडी हवाएं, लाहौर में सर्दी और बादलों का बसेरा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे।